हेलो एवरीवन। मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में नए लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हम लोग का वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का लेक्चर नंबर 2 है क्लास 10th के लिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इसमें हम लोग को क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसेप्ट हम लोग अपना क्लियर कर चुके थे, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमें दे रखा है कॉट थीटा जो है हमें दे रखा है 15/8, एंड देन हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें एक्सप्रेशन गिवन क्या है कि 2 + 2 sin थीटा, ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2 1 + sin थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 + cos थीटा। यहाँ से 2 हमें कॉमन हो जाएगा तो 2 1 - cos थीटा। इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा और ये 1 - sin थीटा हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अब एक फॉर्मूले पे हम लोग बात कर लेते हैं, a + b एंड a - b। ये जो हमारा होता है a² - b² होता है। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उसको तो ऐसे नोट कर लें कि a + b माइनस इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b² होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, यानी कि a + b a - b, यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ये 1 का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यानी कि हो जाएगा 1 - sin² थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा। ठीक है, अब हम लोग ने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लें, sin² थीटा तो हो जाएगा 1 - cos² थीटा, और हम यहाँ से cos² थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा 1 - sin²थीटा। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू हम लोग ने देख ली। ठीक, तो 1 - sin² थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा cos² थीटा और नीचे हो जाएगा sin²थीटा। ठीक है, इन दोनों चीजों को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा cot²थीटा। cot² की वैल्यू क्या है, 15/8 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 225 अपॉन 8 8 जा 64। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इफ क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन ए, सेक ए, साइन सी एंड सेक सी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ठीक है, बी पॉइंट पर जो हमारा राइट एंगल है एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ साइन एंड सेक ए, साइन सी एंड सेक सी। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, ठीक है, एंगल बी पे जो है हमारा 90 डिग्री है। इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ए बी दे रखा है
ए बी जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, बी सी जो है हमारा 12 है। ठीक है, हमें ए सी फाइंड आउट करना है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय गोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना हमारा दे रखा है 12, 12 का होल स्क्वायर, ए बी कितना दे रखा है हमारा 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ए सी इज इक्वल क्या हो जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा हमारा 25, यानी कि ए सी इज इक्वल हो जाएगा 169, यानी कि ए सी हो जाएगा हमारा अंडर रूट 169, और 169 का रूट लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि सारी साइड हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 12 सेंटीमीटर है, और जो हमारा ए सी फाइंड आउट किया हमने वो हमने 13 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया। अब हम लोग साइन ए निकालते हैं सबसे पहले। अब देखिए साइन ए सेक ए साइन सी और सेक सी। ठीक है, देखिए हमने आप लोगों को याद कराया था पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो अब देखिए साइन साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, अब अगर हमने एंगल ए की बात करी है, ठीक, इस एंगल के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिसपे ये एंगल बनता है ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, और 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एंगल ए की बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमारा कितना हो जाएगा 13। अब सेक ए की बात करेंगे तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। ठीक, अब फिर हम एंगल ए की बात करें तो अब क्या हाइपोटेन्यूस हमारा 13 है और बेस हमारा कितना है 5, जिसपे ये हमारा एंगल बना है, तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बेस हमारा कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो ये एंगल ए के हमने दोनों प्रॉपर्टी निकाल दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल सी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग एंगल सी की बात कर रहे हैं यानी कि इसकी, ठीक, इसकी, तो इसके सामने वाली साइड जो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिस पर ये एंगल बनता है ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, और 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, साइन सी की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो अब क्या परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 12, 5 सॉरी 5, और हमारा हाइपोटेन्यूस हमारा 13 है। सेक सी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है 13 है, बेस हमारा कितना है, अब क्या किस पे बना है ये 12, 12 सेंटीमीटर पे बना है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल सी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे हो गए जब हमने एंगल बदल के देखा, तो आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन ए कॉस एक्स सी एंड सेक सी। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता, थोड़ा सा ट्विस्ट है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बी पे हमारा 90 है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, ई बी जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए, अब हमें बी सी प्लस ए सी ये हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बी सी को लेट कर लेते हैं, बी सी को अगर हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, क्या किया, एक्स लेट किया, तो हमारा ए सी कितना निकलेगा, ये हमारा निकलेगा 25 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक, अगर बी सी को हमने एक्स मान लिया तो हमारा जो ए सी होगा वो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम,
थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर का, सॉरी, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू है प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस ये हो जाएगा 50 एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 50x, क्योंकि ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस 25, ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 600। एक्स से कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 12। तो x की जो वैल्यू आ गई हमारी 12 आ गई, ठीक है। जब हमारी x की वैल्यू 12 आ गई, ठीक, इधर देखते हैं अब। x हमारा क्या था, x हमारा BC था, ठीक है, BC। अब अगर हमें AC निकालना है तो AC इक्वल टू क्या था, 25 माइनस एक्स था, x की वैल्यू कितनी 12, यानी कि AC हमारा कितना निकला 13, ठीक है। ये हमारा AC 13 निकला। अब हमें निकालना है साइन है, ठीक है, साइन है, कॉस है, कॉसेक सी और सेक सी, ठीक है। फिर से हम लोग उन्हीं चीजों को याद करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि आपको तुरंत जैसे ही इसका रेशियो निकालना है तो लिखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब एंगल ए की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसपे ये बनता है वो बेस हो जाता है, इसके सामने 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एक्स, ठीक, एक्स यानी कि बीसी, बीसी हमारा कितना निकला 12, ठीक, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना निकला है 30, ठीक है। कॉस ए की बात करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम बेस देखते हैं, बेस, तो क्या बेस हमारा क्या है, ए बी, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13। तो एंगल ए से रिलेटेड हमने दोनों चीजें निकाल ली, ठीक। अब एंगल सी की बात करते हैं, ठीक, एंगल सी की बात करते हैं, ठीक है। एंगल सी की बात करते हैं, एंगल सी के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिस पर ये बना ये हमारा बेस हो जाएगा, और इसके सामने हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक सी बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13 है, और परपेंडिकुलर कितना है 5, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेक ए बराबर कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13 है, और जिस पर ये बना यानी कि बेस बीसी, बीसी हमारी वैल्यू कितनी निकली है 12, ठीक। तो एंगल सी से भी रिलेटेड हमने दोनों चीजें निकाल दी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोनों। आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। चारों चीजें इसमें पूछी थी, एंगल ए से रिलेटेड और एंगल सी से, तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एंड ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन ए साइन सी एंड कॉस सी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटेड टू अभी जो सिमिलर क्वेश्चन हम लोग पीछे वाला कर चुके हैं वैसा ही है, बस यहाँ पे वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। एंगल बी पे हमारा 90 डिग्री है, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ए बी हमें दे रहा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमने ए सी को एक्स मान लिया तो बी सी हमारा क्या निकलेगा, x-1 निकलेगा, ठीक है। या फिर ऐसा ना करें, माइनस में हम अपनी इक्वेशन को ना लेके जाएं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक।
अगर हम BC को x मान लें तो AC हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, AC हमारा कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। BC हमारा कितना हो गया, x हो गया, बाय यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हो जाता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर यानी कि AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC जो है, AC की वैल्यू क्या है हमारी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है हमारी, x का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारा 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का 49। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक, अगर हम इस 1 को उधर भेज देंगे इक्वल टू के उधर, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1 यानी कि 2x बराबर कितना हो गया 48। 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे यानी कि x बराबर हमें हो जाएगा 24। ठीक, अब x बराबर हमारा 24 निकला। x की वैल्यू क्या, x क्या है हमारा BC है। ठीक है, AC निकालते हैं। AC हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी कि AC बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब हमारे पास तीनों साइड है। ठीक है, AC भी है, BC भी है और AB भी है। ठीक है, तीनों चीजें फिर से हम लोग यूज करते हैं। साइन ए, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। ठीक, फिर से हम आपको वही चीज याद कराएंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस चीज से हमें ये याद रखना है। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलती है। तो साइन ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जिसपे ये एंगल बनता है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, यानी कि ए बी हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स। एक्स यानी बीसी है, बीसी यानी कि हमें क्या दे रखा है 24। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा कितना है 25। ठीक, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा 25। तो एंगल ए का काम खत्म। ठीक है, एंगल सी की बात करते हैं। ठीक है, एंगल सी की बात करते हैं। अब देखिए एंगल सी की बात करते हैं अगर, इस एंगल की, इस एंगल के लिए एंगल इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर जिस पर ये एंगल बन रहा है वो बेस, और 90 के सामने हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन एच। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, साइन सी की बात, कॉस सी की बात कर लेते तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस यानी कि बीसी, बीसी हमारा कितना दे रखा है 24, हाइपोटेनस हमारा कितना जाएगा 25 बेस। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। ये हमारा चारों रेशियो हमने निकाल दिया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई चीज दिक्कत करिए तो कमेंट बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट छोड़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो चलिए देखते हैं। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि इफ, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है और tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। सेकेंड है कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ठीक है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो चलिए करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी, बना लेते हैं। ठीक, ये हमने ट्रायंगल बना लिया अपना। सी पे हमारा 90 है तो हमने सी को 90 पे रखा। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमें गिवन है कि tan A इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रूट 3।
अब देखिए हमें आपको याद करता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब 10 का क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, यानी कि ये पी अपॉन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट थ्री, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 1 है और बेस की वैल्यू हमारी रूट थ्री है। लेकिन ये 1 रियल वैल्यू नहीं ना, ये रेशियो वैल्यू है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा और बेस जो हमारा हो जाएगा रूट थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स वेरिएबल है, 1 के साथ x लिखते हैं तो वो x ही लिखा जाता है। ठीक है, 1x नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहां से हम x1 को हटा देंगे। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक, तो हमने 1 को हटा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा x। ठीक, और जो बेस है हमारा वो रूट थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम लोगों को ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बाई बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, तो देखो इसको हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया कि ये हमें निकालना है। तो ए बी का होल स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर यानी कि ए सी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए बी का होल स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो ए सी हमारा कितना है, रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारा कितना है, एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, यानी कि ए बी की जो वैल्यू आ गई हमारी ए बी स्क्वायर की, वो हमारी ये आ गई। और सॉल्व करते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 4x², यानी कि ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। ठीक, ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक, आई होप सबको समझ में आ रही होगा ये। ठीक, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। ए बी हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग रख करते हैं। माफ करना भाई लोग, यहाँ ठीक से थोड़ा लिखा नहीं है, तो इसको जो है मैं ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। या फिर ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये भी है, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ठीक से। ठीक है, क्योंकि फिर देखने में दिक्कत होगी आपको। ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। ठीक, अब सही है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हमें वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट की वैल्यू निकालनी, फर्स्ट जो है हम लोग का वो है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और बगल में हम लोग वो लिख लेते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अब देखिए साइन ए बराबर हमारा कितना होता है, साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच होता है, इंटू कॉस बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच होता है। ठीक, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच होता है, इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। ठीक, अब अलग अलग एंगल में अलग अलग चीजों की बात करेंगे। ठीक है, ठीक, देखिए अब साइन ए की बात कर रहा है, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा है ये। ठीक है, एंगल ए से रिलेटेड साइन ए है और साइन बी है, तो पहले इन दोनों चीजों को हम लोग यहीं पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए एंगल ए के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जिस पे ये एंगल बना है वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा एक्स, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 2x, इंटू बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस रूट थ्री एक्स, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2x। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, दूसरा तरीका बताते हैं।
ऐसे आपको प्रॉब्लम होगा, वैल्यू निकालने में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक है, देखिए हमें जरूरत है सॉरी, हमें जरूरत है साइन ए की। ठीक है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी। ठीक, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच। ठीक है, अब देखिए एंगल ए की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर जो है हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, हम लोग का परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एक्स है, और हाइपोटेनस हमारा 2x है। एक्स से एक्स कट जाएगा यानी कि 1/2। ठीक है, बेस हमारा कितना है, बेस जिसपे एंगल बना है यानी कि ए सी √3x है, और ये हमारा कितना है अपना 2x कट जाएगा √3/2। ठीक, अब देखिए ये हमारा कितना होगा। अब एंगल बी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एंगल बी की जब बात करेंगे यानी कि इसकी, तो एंगल बी के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसपे एंगल बी बना होता है बेस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो क्या परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, √3x, हाइपोटेनस 2x, एक्स से एक्स कट जाएगा √3/2। अब की बार बेस कितना है हमारा, x, हाइपोटेनस 2x है, एक्स से एक्स कट जाएगा 1/2। तो अब साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, चारों चीजें निकल आई। ठीक है, हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू जो है 1/2, कॉस बी की वैल्यू √3/2, कॉस बी की वैल्यू है हमारी √3/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2, साइन बी की वैल्यू है 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा √3/4। ऐड कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, ऊपर ऐड हो जाएगा 2√3, 2 से ये कट जाएगा यानी कि √3/2। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं, एक हम ब्लैंक स्लाइड ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर था हमें, सेकंड नंबर हमें निकालना था कॉस ए, गड़बड़ हो गया भाई लोग, वैल्यू हमने गलत रख दी। ठीक है, सही करते हैं। देखिए साइन ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 1/2, ये है। उसके बाद कॉस बी की वैल्यू हमारी 1/2 थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। कॉस ए की जो वैल्यू थी हमारी √3/2, कॉस बी की जो वैल्यू है वो हमारी √3/2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 हो जाएगा 3/4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4, यानी कि 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 1, इसका जो है 1 आंसर आएगा। ठीक है, हमने वैल्यू गलत पुट कर दी थी। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो कॉस ए की वैल्यू जो थी हमारी क्या थी, √3/2 इंटू कॉस बी की जो वैल्यू थी वो 1/2 थी, माइनस साइन ए की वैल्यू जो थी हमारी 1/2 थी, और साइन बी की जो वैल्यू थी हमारी √3/2 थी। तो यानी कि ये हो जाएगा √3/4 माइनस ये हो जाएगा √3/4। सेम चीज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 आंसर। आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमने निकाल दी, फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पेपर में आया नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बहुत है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी, देन प्रूव दैट एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, अगर ये दो, अगर ए और बी अक्यूट एंगल है और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो देन हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए और एंगल बी होगा वो हमारा इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट करते हैं कि लेट ट्रायंगल ए सी डी, ठीक, बी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बी अगले एंगल में है। ठीक है, एंड ट्रायंगल बी ई एफ बी टू राइट एंगल ट्रायंगल, बी टू राइट एंगल ट्रायंगल गिवन, मतलब हमें दे रखे हैं इन सच अ वे इन इन सच अ वे दैट कि cos A इज इक्वल टू cos B है। ठीक, तो देन तब हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जो है हमारा एंगल सी जो है, बता रहा ना, एंगल ए और एंगल बी अक्यूट है, तो एंगल ए को इधर रख दीजिए वाले ट्रायंगल में और ये वाले में एंगल बी, तो ए सी बी एंड बी ई एफ। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक, कॉस ए बराबर, अगर हमने लेट कर लिया, ठीक, मत लेट करिए कुछ भी। देखिए हमें कॉस ए बराबर क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अगर कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, ठीक, तो यानी कि हमें गिवन है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस हमें पता है। ठीक, बेस और हाइपोटेनस पता है दोनों चीजों में, लेकिन हमें परपेंडिकुलर के बारे में कोई जानकारी नहीं ना, बीसी के बारे में और यहाँ पे ईएफ के बारे में कोई जानकारी नहीं ना। ठीक है, तो हम लोग कहते, देखिए, तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। ठीक, कॉस ए का क्या हुआ हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या एसी है, यानी कि AC इज इक्वल टू ए बी। यहाँ हो जाएगा, दूसरे वाले में मान लो क्या हो जाएगा, बीई इज इक्वल टू बीई अपॉन, सॉरी, बीएफ अपॉन बीएफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, बीई बटे बीएफ हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा ठीक करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, देखिए कम है। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा AC है, हम लोग क्या करते हैं, AC बटे दोनों ट्रायंगल को मर्ज करते हैं, AC बटे बीई इज इक्वल टू AD बटे
ए डी बटे बी एफ, इसको हमने मान लिया के। ठीक, के बोल दिया, लेट कर लिया हमने, इसको लेट कर लिया। तो अब अगर हम यहाँ से ए सी बटे बीई को देखते हैं तो ये इक्वल टू के होगा, यानी कि ए सी, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है। ठीक है, ए सी की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो के इंटू बीई निकलेगा। ठीक, अगर हम ऐसे ही ए डी बटे बी एफ को देखते हैं तो ये भी के हो जाएगा, यानी कि ए डी इज इक्वल टू के इंटू बी एफ हो जाएगा हमारा, बी एफ। ठीक, आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में नेक्स्ट स्लाइड हम जोड़ेंगे इसमें। ठीक, अब दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन बोथ ट्रायंगल। ठीक है, यूज करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ए डी ठीक है, ए डी का स्क्वायर हमारा हो जाएगा सी ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, यही बताते हैं क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए सी डी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, सी डी की जो वैल्यू आई हमारी अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक, अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाते हैं तो ये हो जाएगा बी एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीई का होल स्क्वायर प्लस ई एफ का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम लोग ई एफ की वैल्यू निकालेंगे, ई और एफ की। ई एफ का होल स्क्वायर ये हो जाएगा बी एफ का होल स्क्वायर माइनस बीई का होल स्क्वायर, यानी कि ई एफ का, ई एफ अगर हमें निकालना तो ये हो जाएगा बी एफ का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, सी डी, चूंकि सी डी और ई एफ का अगर हमने रेशियो ले लिया तो ये आ जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हमें दोनों की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो पिछली स्लाइड में हमने वैल्यू निकाल रखी थी। वैल्यू कितनी थी, देखिए यहाँ पे, देखिए ए सी की और ए डी की वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को मतलब कैंसिल आउट कराना है कुछ ना कुछ, तो देखिए ए डी और ए सी की वैल्यू यहाँ हमें पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए, ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू ई एफ। तो ए डी की जो वैल्यू हमारी आई थी वो आई थी के इंटू बी एफ। ठीक है, तो के का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगी बी एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे। ए सी की वैल्यू निकाली थी हमने के का स्क्वायर इंटू बी एफ बीई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीई का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ऊपर अंडर रूट। ठीक, नीचे हो जाएगा बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन ई एफ के, अगर हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ब्रैकेट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का होल स्क्वायर। सी डी बटे सी एफ ये हो जाएगा के अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सी डी अपॉन सी एफ ये हमारा आ जाएगा के। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये भी हमारा, अब इसका यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसका यूज जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या दे रखी थी। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी दे रखी थी कि ए सी बटे बीई इज इक्वल टू ए डी बटे बी एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगी सी डी, सॉरी, ठीक, ये दे रखी थी हमें के
ये दे रखी थी हमें के। ठीक है, के की वैल्यू हमने क्या निकाली है, तो ये हो जाएगी ए सी बटे बी ई इज इक्वल टू ए डी बटे बी एफ। के की जो वैल्यू आई है वो सी डी बटे सी एफ आई है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जो रेशियो हमारा ए सी बटे बीई का है वही रेशियो हमारा ए डी बटे बी एफ का, और वही जो तीसरी साइड जो थी हमारी सी डी बटे सी एफ का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, सी डी बटे ई एफ है। सी डी बटे ई एफ का। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, जब अगर तीनों साइड का रेशियो हमारा इक्वल आ गया है अनुपात, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल होगा जो हमारा, यानी कि चूंकि ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए सी डी, जो हमारा ट्रायंगल ए सी डी है, जो ट्रायंगल हमारा ए सी डी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ई एफ के। ठीक है, एंड इसलिए हम कह सकते हैं एंड, जब हमारी साइड इक्वल है इसलिए हम लोग कह सकते हैं एंड हेंस कि जो हमारे एंगल होंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के हो जाएगा। ठीक, जब साइड का रेशियो मतलब एक कांस्टेंट है, जब साइड के तीनों का रेशियो क्लियर है, तो यानी कि जो उनके एंगल का रेशियो का जो उनके एंगल होंगे वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ है या पूरा डिस्क्रिप्शन, सॉरी ये जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। करीबन ये मान के चलिए 34 क्वेश्चन के आसपास हैं, अच्छे क्वेश्चन है। उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं निकाल के लाऊंगा और आपको शीट भी जो है मैं वाली प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।